गुड मॉर्निंग दोस्त। मैं आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ है कि मैं इस चैनल पे 2015 से लेकर अब तक पूछे गए क्वेश्चन बैंक द्वारा हर सवाल आपको सोल्व कराकर बताएंगे जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज हम आपको बताएंगे मैथ का 2015 का प्रथम पाली का। हम कहते हैं दोस्त, ये गारंटी है कि कुछ भी अगर आप नहीं पढ़े हैं, अगर मेरा सोल्व कराया हुआ बैंक का क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेंगे तो गारंटी है कि आप बहुत ही अच्छा नंबर लेकर आ जाएंगे, एकदम बहुत ही अच्छा नंबर लेकर आ जाएंगे। बशर्ते शर्त है कि आप मेरी पूरा वीडियो को लगातार और पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। पहला क्वेश्चन है जो 2015 के प्रथम पाली में पहला क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव के रूप में, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल्य x² प्लस x - 2 हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। दोस्त, आपको मैंने द्विघात समीकरण बताए हैं, उस पर जाके मेरा वीडियो बना हुआ जाके देख लिया, अगर समझना हो तो ठीक है वो देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। अगर वहाँ नहीं देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, समीकरण में हमें ये दिया हुआ है, समीकरण में x² प्लस x - 2 दिया हुआ है। बस मान निकालना है, अल्फा और बीटा का मान निकालना है। तो उससे पहले हम अल्फा और बीटा को थोड़ा सा हल कर लेते हैं। देखिए पहले अल्फा बीटा को हल क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता देंगे। हल कर देंगे तो आसान हो जाएगा, नहीं तो ऐसे आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। तब हम 1/α प्लस 1/बीटा, ठीक है, इसको हल करेंगे तो कैसे भीम का जोड़ तो आप लोग को आता होगा मेरे दोस्त, भीम का जोड़ आता होगा। तो अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है, और फिर बीटा इधर आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, अल्फा इधर आ जाएगा। आप समझ गए कैसे इधर आ गया, भीम का जोड़ कर दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसको क्या करना है, बस यही इसी मान पे हमें अल्फा इंटू बीटा का मान पुट कर देना है। अब पुट करेंगे कैसे, तो देखिए यहाँ x, बस आपको इतना ही हल करके छोड़ देना है और फिर यहाँ पे मान आएगा। देखिए इसका मान आएगा, कैसे मान आएगा मैं बता दूँ, x² प्लस x - 2 है ये, ठीक है। तो इसको हम अगर अल्फा और इसको बीटा और इसको क्या मान लेंगे, मान लिया जाए इसको गामा मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अल्फा बीटा गामा, तो आपने फॉर्मूला में देखिए यहाँ पे दो फॉर्मूला बन रहा है क्या, तो यहाँ पे बीटा प्लस अल्फा बराबर कुछ होता है, या हम बीटा प्लस अल्फा को ये भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान आप लोगों को पता होगा, क्या होगा मुझे बताइए जल्दी। तो और फिर एक होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये दो का मान मुझे चाहिए, बताइए जल्दी सा। चलिए ना, तब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान होता है सो -b/a होता है बाबू, क्या होता है बाबू, -b/a होता है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सो c/a होता है दोस्त, c/a। आपको हम द्विघात समीकरण बता रहे थे तो उसके में बताए थे आपको, तो कुछ नहीं, इसी पर रख दीजिए ना, आपका सोल्व हो जाएगा, इसी पर रख दीजिए, आपका सोल्व हो जाएगा। देखिए कैसे सोल्व होता है सो, अब इसके पर रखते हैं तो देखिए यहाँ पे ये है ना, ये वाला फॉर्मूला पे देखिए, जैसे हम पहले अल्फा प्लस बीटा लिख देते हैं, आप इंटू अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, इसको इधर उधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a है, तो यहाँ लिखते हैं -b/a, बटा बड़का इस मोटी लगे, फिर लिखेंगे क्या, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या, c/a। इतना समझ में आ गया दोस्त, देख लीजिए एक बार गौर करके। अल्फा प्लस बीटा का जो ये होता है फॉर्मूला होता है b-a होता है, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a होता है, ठीक है। तो ये वाला समीकरण तो आपको दिखाई दे रहा, आपको यहाँ पे देखिए अल्फा का मान 1 होगा, पावर से मतलब नहीं रखिए, यहाँ 1 से मतलब 1, बीटा का मान भी 1 होगा, और गामा का मान तो -2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो गामा के जगह पे हम इसको क्या लिखेंगे, c लिखेंगे, तब आपको सही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे c लिख देते हैं, ये समझ में आ गया, अल्फा इंटू अल्फा बीटा और इसको c, यानी कि जो आचार है, ठीक है, वो c लिखा होगा, बाकी x का मान अल्फा इंटू बीटा के रूप में। चलिए ठीक है, अल्फा और बीटा -b/a, तो देखिए b है तो b क्या है, x है ना, तो x का मतलब क्या होगा 1,
तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। ये क्या चीज़ में रहेगा, प्लस, यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस, तो माइनस लगाना पड़ेगा दोस्त। फिर यहाँ जाइए आप, फिर क्या है यहाँ पे, फिर देखिए ए है, ए का मान क्या है, एक है, आसपास का मतलब ना है एक से, एक हो गया। फिर मोटी लकीर डाला, मोटी लकीर डालेंगे ना, इसके लिए मोटी लकीर नहीं डालेंगे दोस्त, डालेंगे। देखिए इधर आ जाइए, -1 अपॉन 1, ठीक है। फिर मोटी लकीर, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी का वैल्यू देखिए, सी बटा क्या है, ए है, तो सी का वैल्यू -2 है, तो इसके में फॉर्मूला में तो माइनस प्लस नहीं है, तो चलिए पहले यहाँ पर लिख देते हैं -2 लिख दिया। और फिर बटा में क्या हो जाएगा, सी बटा ए का मान x का मान 1 है, तो यहाँ 1 हो गया। अब दोस्त कुछ नहीं करना, इसको खाली कर दीजिए क्या, 1 - 1, अब ये भागा में तो गुना में बदल जाएगा, यानी कि ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे -2 आ जाएगा -2 हो गया। तो x से x खत्म और -1 से -1 खत्म, तो क्या हो जाएगा आंसर 1/2, ठीक है। आप देखिए 1/2 कहीं पर है, आपको ऑप्शन में देखिए 1/2 है, यानी कि देखिए 1/2 ये है आपका, ये सही हो जाएगा। एक नंबर आ गया बाबू तुम लोगों को गड़गड़ा के। दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया दोस्त, देखिए फिर इसमें पूछा अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो फिर यहाँ पर फॉर्मूला में देखिए, पहले ये वाला इसको सजा लेते हैं, सजा x - 2x प्लस x² - 2x प्लस 5, ये है, इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। फिर क्या बोल रहा है बाबू कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या फॉर्मूला में हम बताए थे बाबू, तो सी बटा ए बताए थे ना दोस्त। तो देखिए इसके में सी कौन है, 5 है, और ए कौन है, x² का मतलब 1, यानी x का मतलब 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो ये 5/1 को हम सिर्फ 5 लिख सकते हैं कि नहीं दोस्त। तो देखिए ऑप्शन में कौन है, 5, देख रहे बाबू 5 कौन है नन का, देखो 5 है ना, ऑप्शन नंबर ए 5 मैच कर गया। आपको 2 नंबर गड़गड़ा के आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं हो सकती है, जैसे 2 को परिमेय संख्या, जैसे 2 है और 3 है, ये 2 को परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्याओं के बीच कितने अपरिमेय संख्या हो सकता है, तो बहुत सारा हो सकता है, हो नहीं सकता। ये 2 है तो 2/1 लिख सकते हैं, 2/1 हो गया, फिर 2/3 हो गया, 2/5 हो गया, 2/6 हो गया, बहुत सारा इन्फिनिट जाते जाते 3 फिर हो जाएगा, है ना। तो यानी कि ये अनंत तक जाते रहेगा, इसका कोई लिमिट नहीं, बहुत दूर तक जाएगा, बहुत दूर, दिल्ली से कोलकाता चला जाएगा बाबू। तो इसीलिए इसको अनंत कहा गया है। तो अनंत ऑप्शन में देखिए अनंत है दोस्त, तो अनंत है तो आपका हो जाएगा अनंत, कोई दिक्कत नहीं। तीनों क्वेश्चन आप समझ गए होंगे अच्छा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि किसी ब्रह्मवार्ता का बहुलक होता है। तो आप देख लीजिए, इसमें पहला ऑप्शन लिख रहा है कम से कम ब्रह्मवार्ता का मान होता है, बी में कह रहा है मध्यम मान होता है, सी में कह रहा है अधिकतम ब्रह्मवार्ता का मान होता है, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्त, जैसे 3 है, 2 है, 5 है, 2 है, 4 है, 5 है, 3 है, 2 है, 2 है। तो देखिए ब्रह्मवार्ता का मतलब, कहने का मतलब क्या है, जो बार बार पूछा गया, जिसका मान ज्यादा आया, यानी अधिक बार पूछा, तो वो हो गया ब्रह्मवार्ता। तो देखिए सी नंबर में अधिकतम ब्रह्मवार्ता का मान, यानी कि जिसमें इसमें ब्रह्मवार्ता का जो एक ही, जैसे 2 है और 2 है, 2 है, ये ज्यादा बार पूछा गया, तो इसका मान तो ज्यादा हो गया, तो ये हो गया ब्रह्मवार्ता का मान, ठीक है। तो अधिकतम ब्रह्मवार्ता का मान ये हो गया ऑप्शन में आपका, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखिए कैसे घुमाने के लिए पूछा है दोस्त, कह रहा ना कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। ऐ दोस्त देखिए, समांतर जब 4 को हम जैसे वृत्त ले लिए, ये आयतन के लिए, ये वर्ग के लिए, समचतुर्भुज के लिए, ये समलंब चतुर्भुज के लिए, तो जान जाइए कि कभी भी वर्ग है तो जो वृत्त की सभी रेखाओं को इक्वल पार्ट में स्पष्ट नहीं कर सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। यह समलंब चतुर्भुज भी स्पष्ट नहीं करेगा, और यह समचतुर्भुज भी स्पष्ट नहीं करेगा, और समलंब चतुर्भुज भी स्पष्ट नहीं करेगा। जब भी सही से इक्वल सेंटर से अगर स्पष्ट करेगा तो आयतन ही कर सकता है, ठीक है दोस्त, ये याद रखिएगा ध्यान में, ये कंपटीशन में भी पूछता है ऐसा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, आयतन, बाकी ये सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे दोस्त। देखिए दोस्त एकदम बिल्कुल इजी जैसा बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, कह रहा बिंदु 2 और 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। आप तो समझे नहीं होंगे, ये हो गया एक रेखा, ठीक होगी, ये एक बिंदु हो गया, ये एक बिंदु हो गया, मूल बिंदु कहते हैं बीच वाले बिंदु को, ठीक है। तो पहला यहाँ 2 दिया हुआ, यहाँ 3 दिया हुआ, कह रहा है इसका जो मूल बिंदु है, ठीक है, तो बिंदु 2 और 3 की मूल बिंदु होगी, क्या होगी। तो देखिए इसका दोस्त होता है क्या,
यानी कि इसका फॉर्मूला होता है मूल बिंदु का, जो मूल बिंदु का होता है फॉर्मूला याद रखिएगा, सब हो जाएगा। मूल बिंदु का फॉर्मूला जो होता है, मूल बिंदु बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट अंडर होता है। ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का रूट अंडर। तो देखिए दोस्त, इसको एक्स मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए, वाई मान लीजिए। यानी कि 2 को एक्स मान लेंगे और वाई को 3 को वाई मान लेंगे और इस फॉर्मूला पर पुट कर देंगे तो आगे बका के निकल जाएगा आंसर दोस्त। तो आगे बका के देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ 2 है तो x की जगह पे 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई है तो y की जगह कितना 3 है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्त। 3 का स्क्वायर हो गया तो रूट चढ़ जाएगा। और 2 का तो 2 का 4 हो जाएगा, स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस और 3 का स्क्वायर कितना होता है तो 9 होता है। और फिर देखिए 9 हो गया था लेकिन रूट तो चढ़ा हो जाएगा, और 9 और 4 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 भी रूट में, ये तो टूटेगा नहीं क्योंकि 30 टूटेगा कभी नहीं टूट सकता है। अब ऑप्शन में मिला लो दोस्त, ऑप्शन में 30 कहाँ लिखा है, रूट 30 कहीं लिखा हुआ सी, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। 6 नंबर अब बका के आ गया बस। देखिए दोस्त 7 वाला क्वेश्चन क्या करा, एक अर्ध गोला का आयतन 1940 है, यानी 19,404 है सेंटीमीटर की है, तो अर्धगोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें। तो देखिए कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने से पहले हमको आर निकालना होगा, क्योंकि आर तो दिया हुआ नहीं है। जब आर नहीं दिया हुआ तो आर निकालेंगे कैसे, तो जो क्वेश्चन में पूछता है उसी वाला फॉर्मूला बैठा दे। तो अर्धगोला का आयतन पूछा हुआ ना दोस्त, देखिए यहाँ पे अर्धगोला का आयतन ही पूछ दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि अर्धगोला का आयतन बराबर फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे अर्धगोला का आयतन बराबर होता है, अर्धगोला का आयतन बराबर हमको इतना दिया हुआ, अर्धगोला का आयतन होता है क्या 2/3, क्या होता है तो 2/3 पाई, फिर क्या होता है आर क्यू होता है। ये होता है फॉर्मूला किसका, अर्धगोला का। तो अर्धगोला का आयतन का फॉर्मूला नीचे लिख दिए, इसी के सामने हम जस्ट नीचे लिखना है तब आपको आएगा आंसर, ठीक है। तो फिर देखिए पहले आर का मान निकालेंगे, उसके बाद कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें। तो आर का मान निकालने के लिए 9 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए फिर पाई का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 3, पाई का मान 22/7 है, और फिर आर का मान तो आर क्यू रहवे करेगा। चलिए यहाँ पर आते हैं 19,404 हो गया। फिर देखिए चलिए आर क्यू का मान क्या होगा, अब इसको ऊपर कर देंगे यानी कि गुना सो भागे में आ जाएगा, तो 19,404, ठीक है। तो देखिए इसको गुना में कैसे करना है, तो ये 3 भागा में तो ऊपर में आ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, 7 भागा में तो ऊपर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, और 2 जो ऊपर में था गुना में सो नीचे में आके काची में हो जाएगा भागा में हो जाएगा, और 22 क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। तो इस तरीका से हो जाएगा, समझ गए। अब आर क्यू का मान निकालना है, तो आर क्यू का मान निकालने से पहले इसको हम काट देंगे, है ना, काट देंगे, खूब आराम से कट जाएगा दोस्त। देखो कैसे कटेगा, 2 है तो ये कटेगा 9 दूना 18, फिर 7 दूना 14 कटेगा, 14 कट गया, फिर 0 का 0 हो जाएगा, और फिर 2 दूना 4, ये तो 2 बार में कट गया भाई, ठीक है, ये 2 बार में खत्म हो गया। फिर उसी तरीके से 22 बार में खत्म कर 22 बार में कैंसिल करते हैं। तो 22 बार में कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर लिखते हैं थोड़ा सा। चलिए दोस्त फिर देखिए इसको क्या करते हैं, फिर अगर हम इसको क्या करते हैं, अगर 11 से काटते हैं तो देखिए 2 से काटेंगे तो 11 दूना 22 ही कटेगा, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 4 दूना 8, और एक इधर आएगा तो 8 दूना 16, 5 दूना 10, 2 एकम 2, ये खत्म हो गया। तो चलिए फिर अब आते हैं क्या 4 8 5 1 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7 और अपॉन 11। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए कैलकुलेशन करके हम आपको बताते हैं। यहाँ 1 है, देखिए 1 है, इसको कैलकुलेशन किए तो इसका आया 92 61। अब हमको बताइए आप लोग जो 92 61 आया यहाँ पर देखिए आर क्यू बराबर क्या हो गया, इस सबको हल किया टोटल को, यानी हल करके यहाँ आपको बताएं तो इसका हल आया आपको 92 61। कितना आया 92 61। अब यहाँ से अगर स्क्वायर, यहाँ आ जाइए, अब यहाँ से अगर स्क्वायर हटाते हैं, क्यू हटाते हैं तो क्या आ जाएगा 9 2 6 1 को क्यू हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्यू हो गया ना, क्यू हटाएंगे तो रूट चढ़ गया, रूट चढ़ेगा तो रूट का मान आप ज्ञात कीजिए। आर का मान कितना आ जाएगा, देखो यार ये 21 का क्यू है, आपको क्यू वर्गमूल सब याद करना पड़ेगा। देखो ये कितना का क्यू है, देखिए 21 मल्टीपल 21 मल्टीपल 21, ठीक है, ये 3 को परे को निकलेगा क्योंकि यहाँ पर पावर क्यू ना था जी, क्यू ना था, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा आर का मान 21 निकल जाएगा, 21 निकल गया। अब क्या है अर्धगोला कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, तो अर्धगोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे और उस पर हल कर देंगे। मैं बताता हूँ आपको, कंटिन्यू। देखिए दोस्त अर्धगोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 3 पाई आर क्यू होता है, याद रखिए
देखिए कभी भी ज्यामिति सब बनाइएगा, क्षेत्रमिति बनाइएगा तो बिना फॉर्मूला का नहीं बनेगा दोस्त। तो क्षेत्रमिति में तो फॉर्मूला रटना पड़ेगा। तो हम आर का मान तो निकाल लिए 21 बाबू। तब आर का मान जब 21 निकाल लिए तो बस करो, क्या करो, अर्धगोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्धगोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो ये फॉर्मूले पर बैठा दो, 3 गुने 3 और पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना था 21 ना, तो यहाँ स्क्वायर नहीं हो गया यार, सॉरी यहाँ क्यों नहीं होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर होगा तो यहाँ पर 21 मल्टीपल क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 7 के 21 हो गया बाबू, 7 के 21 हुआ ना, 3 बार में 3 के 9 होगा, 9 हो गया मल्टीपल 22 मल्टीपल 21। इसको कर दो आपको आ जाएगा, इसको गुना कीजिएगा ना बाबू तो आपको आ जाएगा 4158। कितना आ जाएगा 4158 आपका आ जाएगा 4158। अब 4158 कहाँ पे है आप मैच कर लीजिए। देखिए 4158 यहाँ पे है ना। ऑप्शन नंबर ए है आपका 4158। तो आप समझ गए होंगे 7 वाला क्वेश्चन, आपको पूछ भी सकता है 5 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। देखिए निश्चित घटना की प्रायिकता जब भी होगी तो 1 होगी, क्योंकि निश्चित है वो घट गया तो घटेगा। कोई भी निश्चित घटना कितने बार घटेगा, 1 बार घटेगा। तो 1 बार घटेगा तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 0 होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो 1 होगा क्योंकि 1 ही बार घटेगा निश्चित घटना की प्रायिकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। आपका ऑप्शन में है सेक स्क्वायर थीटा, बी ऑप्शन में है कोसेक स्क्वायर थीटा, सी ऑप्शन में है tan स्क्वायर थीटा और डी ऑप्शन में है कोट स्क्वायर थीटा। हल करके देख लेते हैं, है ना दोस्त। देखो हल करके देख लेते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 तो 1 रहेगा दोस्त। tan स्क्वायर थीटा को हम sin स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन बटा कोस होता है ना, tan बराबर साइन बटा कोस होता है। तो tan स्क्वायर है तो नीचे हो गया स्क्वायर। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ चल जाएगा क्या, कोस स्क्वायर चला जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, ये मतलब कि भागा भीम का जोड़। तो फिर यहाँ पे हो गया प्लस, फिर यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा रहेगा क्योंकि इसका एलसीएम नहीं समझे हम, समझिए आप नहीं समझे, हम आपको और लंबा करके बताते हैं। देखिए यहाँ इसका एलसीएम करेंगे तो यहाँ कोस स्क्वायर आएगा, कोस स्क्वायर थीटा आ गया। चलिए इससे लगाएंगे तो नहीं लगेगा तो गुना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस इससे ही कट गया तो बच जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा बच गया। आप समझ गए हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ 1 लिख देंगे, ठीक है, यहाँ 1 लिख देंगे। ओके, तो फिर देखिए जब यहाँ 1 लिख देंगे तो यहाँ बच जाएगा क्या, कोस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। सेक हो गया, स्क्वायर चढ़ा हुआ तो इसके पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन में हैगा, पहला ही ऑप्शन में आपको मिल गया सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं किसका मान, तो कह रहा है 10 क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/√3 किसके बराबर, किसका मान है। तो 1/√3, सबसे पहले 1/√3 किसका मान होगा। तो देखिए इसको सबसे पहले हल कर लेते हैं। यहाँ पाई है तो पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान 180 होता है। क्या होता है, 180, ठीक है। और 180 और जितना यहाँ 3 है, या 3 नीचे यहाँ पे है और 6 है, तो इस तरीक़ा से नीचे से भाग देंगे। तो अगर इसके मान के बराबर आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि वो है। ओके चलिए ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, 180 डिग्री में कर दिया। मान लीजिए ये 6 है, यहीं से लेते हैं, सी से लेते हैं। तो 6 है तो 6 ले लेंगे। तो 6 तो 3 बार में यानी 30, यानी 10 30 हो गया। तो 10 30 का मान क्या होता है, तो 10 30 का मान 1/√3 होता है। चलिए ये तो मैच करिए, यानी इसके बराबर ये है, सी का आंसर होगा। लेकिन फिर ए का भी मैच करके देखते हैं। तो साइन पहले ए है तो यहाँ पर 180 इसका भी हो जाएगा, और इसको करेंगे तो 6 3 18 है ना। तो 10 30 का मान, ये साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है ना। तो √3/2, तो यहाँ √3/2 तो मैच नहीं कर रहा। मैच कौन किया, 10 यानी पाई में रहेगा। तो पाई में जैसे रहेगा तो उसको कन्वर्ट कैसे करना है, 180 से 6 से भागा देंगे तो डिग्री में हो जाएगा। तो डिग्री में हो जाएगा तो 10 30 डिग्री। अब 10 30 डिग्री आ गया तो 10 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो 1/√3 यहाँ दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल एकदम आप रट लीजिए। यही एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन है, 15 प्रथम पाली में पूछा गया था क्वेश्चन, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाई संख्या है, तो कौन सी संख्या है भाई,
तो यहाँ पे क्या होगा, पाई संख्या है तो पाई परिमेय संख्या है क्या, परिमेय संख्या है। तो इसका मान संख्या है सो परिमेय होगा, लेकिन ये जो इसका मान नहीं है यानी खाली पाई के रूप में है तो ये होगा यहाँ पे क्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। 4 घात वाले बहुपद होगा यहाँ पे, तो 4 घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं भाई, तो बहुपद ही कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, यही बात कहलाएंगे, बहुपद ही कहलाएंगे, बहुपद। यहाँ पे आपको घुमाने के लिए दे दिया कि 4 घात वाले बहुपद को खाली स्थान कहते हैं तो बहुपद ही कहेंगे, है ना। दिए गए चित्र में देखिए, ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना, बहुत ही इजी सवाल है। तो कमेंट में बताइए कि चित्र 90 डिग्री ए यानी ए का मान 90 डिग्री है और एडी लंब BC यानी कि AC BC पर लंब है AD, ठीक है। यदि BD बराबर 9 है यानी BD बराबर 9 है और CD बराबर 4 सेंटीमीटर तो AD का मान क्या कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का मान क्या कीजिए। बस पाइथागोरस परिमेय लगाइएगा, पाइथागोरस परिमेय से ही निकल जाएगा। बस कमेंट में आप हमें इसका एक्सप्लेन करके बताइए। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप जानते हैं 75 42 85 75 हो गया 42 85 74 24। इस पर मेरा कमेंट ये व्हाट्सअप करके बताइए आप और अपना फ़ोटो भेज दीजिएगा। तो अगला कमेंट में आपका नाम ले लेंगे। तो मूल बिंदु से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल बिंदु से P x - y की दूरी क्या होगी। तो मूल बिंदु की दूरी सूत्र क्या होता है, तो मूल बिंदु की दूरी सूत्र होता है क्या, तो x² + y² का रूट अंडर, बस यही फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि 2 cos A बराबर √3 है तो A का मान क्या होगा। तो देखिए 2 cos A बराबर √3, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं cos A बराबर √3/2। तो देखिए cos A बराबर √3/2 किसका मान है, कितना डिग्री का मान है, तो डिग्री 30 डिग्री में आता है ना, ये वाला 30 डिग्री में ये वाला आता है। तो यहाँ पर A बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। समझ गए। आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैं कह रहे हैं कि आपका मतलब 15 से लेकर 20 तक पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैथ का हो या किसी चीज़ का क्वेश्चन मैथ का लगातार आपसे सोल्व होगा। इसीलिए मेरे वीडियो को एक भी मिक्स ना करें। और अगर जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और मेरा वीडियो से आप बहुत फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आपका नंबर आएगा, मेरा पूरा विश्वास है। इसलिए मेरी वीडियो को स्किप मत करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।